अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम KPK क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने सेट के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट टर्म सेट के बारे में हमने पढ़े थे। तो अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट दिया गया हो तो ये हमारे पास सेट है या नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ सेट हो तो उसके लिए ज़रूरी है 3 टर्म, लेकिन 3 टर्म में से भी एक टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और वो होता वेल डिफाइंड। मतलब ये है कि अगर कलेक्शन हमारे पास हो, हमने ये पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर ये कलेक्शन है, दूसरा ये डिस्टिंक्ट भी होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। अगर ये भी हो तो इसके साथ साथ ये वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। अगर ये वेल डिफाइंड ना हो तो फिर हम ये इसको सेट नहीं कहेंगे। कलेक्शन हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता। इस तरह डिस्टिंक्ट, अगर कलेक्शन हो तो डिस्टिंक्ट ज़रूरी है, लेकिन अगर कलेक्शन ना हो तो डिस्टिंक्ट तो फिर नहीं होगा। अगर कलेक्शन हो तो डिस्टिंक्ट ज़रूरी है, ये मस्ट है। इसके साथ साथ अगर कलेक्शन भी हो, डिस्टिंक्ट भी हो तो वेल डिफाइंड मस्ट है। इस वेल डिफाइंड पे हम ये कहेंगे कि हमारे पास सेट है या नहीं है। फिर वेल डिफाइंड के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ये सारे जो एलिमेंट होंगे, नंबर होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, वो एक फैमिली से ताल्लुक़ रखेंगे। या सारे नंबर होंगे, या सारे लेटर होंगे, या इस तरह सारे प्लेयर्स होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? स्टेट गिविंग रीज़न वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फॉर्म अ सेट आर नॉट। हमें ऑब्जेक्ट दी गए होंगे, आप ये बयान करके ये सेट है या नहीं और इसका रीज़न भी दे दें। सबसे पहला क्या है? ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। यानी क्लास 6 का जो बुक्स है मैथमेटिक्स का, इसके सारे प्रॉब्लम जो मुश्किल हो सॉल्व करने में। अब जो बुक्स है इसमें जो सारे प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब यह है कि सारे बुक्स का जो प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन है। तो सबसे पहले ये तो कलेक्शन है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, ऑल प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा क्या है? जब ये कलेक्शन होंगे तो ये मस्ट है कि ये कलेक्शन डिफरेंट भी होंगे, यानी डिस्टिंक्ट भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो सेकंड जो पॉइंट है वो भी इसने कवर किया। थर्ड जो है वेल डिफाइंड। आया ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है, आया ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है, यानी सारे प्रॉब्लम बुक्स के जो डिफ़िकल्ट हो। अब डिफ़िकल्ट शायद एक ऐसा क्वेश्चन हो कि एक स्टूडेंट के लिए वो सबसे आसान हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए सबसे क्या हो, मुश्किल हो। तो इस वजह से हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा और दूसरे स्टूडेंट के लिए दूसरा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा। एक स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन सबसे आसान है, दूसरे स्टूडेंट के लिए वो क्वेश्चन सबसे मुश्किल होगा। तो इस वजह से हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है कि किसके लिए ये डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हमारे पास सेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेट। पार्ट 1 को हम इस तरह लिखेंगे, पार्ट 1 को हम इस तरह लिखेंगे। पार्ट 1 को हम इस तरह लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ सेट। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि इस तरह एक क्वेश्चन एक के लिए आसान होगा और दूसरा वही क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट के लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है? ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व फॉर अमजद। अब इस क्लास 6 जो मैथ्स है इसका सारे प्रॉब्लम्स जो अमजद के लिए क्या है, मुश्किल हो। तो अब एक पर्सन है अमजद है, तो अमजद के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, सारे कलेक्शन होंगे। दूसरा डिस्टिंक्ट भी होंगे और तीसरा वेल डिफाइंड भी होंगे, क्योंकि वो अमजद के लिए है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, सेट है।
तो जो सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। तो इस तरह हम लिखेंगे इसका आंसर सेकंड, इस तरह हम लिखेंगे इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। क्योंकि जो अमजद के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो हमें मालूम होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये अमजद के लिए क्या है, डिफ़िकल्ट है। इस तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट 3 पर। क्या है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स हीवर देन 26 kg। वो ऑब्जेक्ट जो क्या हो, भारी हो, किससे, 26 kg से। तो मतलब यह है कि ये 27 होगा, 26.5 भी आता है लेकिन मैं उसको मतलब कमन लिखता हूँ, 27, 28, 29 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन भी है, डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, सेट है। तो इधर हम पार्ट 3 के लिए क्या लिखेंगे, पार्ट 3 के लिए हम ये लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। यहाँ पास क्या है, वेल डिफाइंड है। इस तरह पार्ट 4 में क्या है, स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास ये सेट नहीं है, क्यों, ये कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट भी होंगे लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन सा क्लासरूम। तो इस वजह से इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। ये हमारे पास सेट नहीं है, क्यों, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, वाज़ेह नहीं है। इस तरह पार्ट 5, बुक्स इन योर स्कूल बैग, यानी जो क्लास 6 का स्टूडेंट है उसके बुक्स स्कूल के बैग में उसके क्या, बुक्स। तो मतलब यह है कि वो जो बुक्स होंगे वो क्या होंगे, कलेक्शन होंगे और वो डिफरेंट भी होंगे। मतलब मैथमेटिक्स का बुक होगा, इंग्लिश का बुक होगा, इस तरह साइंस का बुक होगा। तो इस वजह से वो ये कलेक्शन भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, वेल डिफाइंड भी होंगे, क्योंकि क्लास 6 का बुक्स का सेट है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, सेट है। इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 6 क्या है, काउंटिंग नंबर फ्रॉम 5 to 15। काउंटिंग नंबर का मतलब है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1, 2, 3 है। तो यहाँ क्या है, 5 to 15 है। तो इसका मतलब क्या है, 5 है, 6 है, 7 है एंड सो ऑल 15। तो ये क्या है, कलेक्शन भी है और साथ साथ में ये क्या है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 7 क्या है, स्टूडेंट ऑफ योर यहाँ क्लास है, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास रूम, यहाँ आई थिंक क्लास रूम है, हु आर टॉलर देन यू, यानी आपके क्लासरूम के वो स्टूडेंट जो आपसे क्या हो, लंबे हो, बड़े हो। तो वो क्या है, वो मतलब है कि कलेक्शन होगा और दूसरा डिस्टिंक्ट भी होंगे वो हो, और साथ साथ में वो वेल डिफाइंड भी होंगे। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, सेट है, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।